हम आ चुके हैं वापस विरलेंस के चैनल पर और कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं एपिसोड 100 के पार्ट 2 से। पार्ट 1 में हमने देखा था कि गुफा में हमें एक चमकता हुआ चेहरा नजर आया था, जिसके अगले एपिसोड में नेक्रोमेंसर के चेले टॉयलेट एम्परर से लड़ते हुए उसको काफी देर तक डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि नेक्रोमेंसर अपने नए शरीर में ढल सके। इतने देर तक लड़ते हुए टॉयलेट एम्परर के 2 हाथ टूट जाते हैं और तभी आता है नेक्रोमेंसर का नया रूप और टॉयलेट एम्परर के खिलाफ होते हैं 4 बहुत ही ताकतवर दुश्मन। ये लड़ने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन आखिरकार फैंटम टॉयलेट इसको और शॉकवेव को अपने काबू में कर लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्राई टाइटन दूसरे ट्राई एडियन को पूरी दुनिया भर में भगाकर एक बर्फीले इलाके में उसके पेट के आर पार एक तलवार घोंप देता है, जिसके बाद ये फिर से निकल पड़ता है अपना बचा कुचा काम निपटाने। एपिसोड 101 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अलायंस के मेंबर्स वापस बेस आने लगे हैं, जहां पर माइक्रोफोन रेस के सभी मेंबर्स के ऊपर टॉयलेट्स ने हमला कर दिया था। रेडियो पर कंप्यूटर मैन बोल रहा होता है कि काश हम किसी एक टाइटन को बेस की सुरक्षा करने के लिए छोड़ पाते, लेकिन क्योंकि फ्रंट लाइन पे ज्यादा जरूरत थी इसीलिए यहाँ पर टाइटन को नहीं रख सके। खैर यहाँ हमारा कैमरामैन बेस की तरफ बढ़ रहा होता है जब रास्ते की अड़चन बनने के लिए इन्फेक्टेड माइक्रोफोन लोग इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और बहुत ही जल्द अलायंस के 2-3 मेंबर्स मारे जाते हैं। इससे पहले की सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती, अलायंस के बाकी मेंबर्स भी मदद करने आने लगते हैं। थोड़ी सी हाथापाई और मौतों के बाद अलायंस मेंबर्स बेस का दरवाजा खोलते हैं और जो तबाही का मंजर उन्हें नजर आता है, हर जगह आग की लपटें और टॉयलेट्स की कायरता की निशानियां। एक ऐसी जगह पर हमला करा जहां किसी तरह का डिफेंस भी मौजूद नहीं था। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि नेक्रोमेंसर और उसके चेले कुछ हीरोज को घेर कर एक सिचुएशन रखते हैं। वो कहता है कि उसको कॉमन की तक पहुंचने का रास्ता बता दो और वो बाकी मेंबर्स को नहीं मारेगा। मेंबर्स आपस में गुपशुप करते हैं और एक डिसीजन फिक्स करके एक कैमरामैन नेक्रोमेंसर की तरफ बढ़ता है। कैमरामैन अपना हाथ आगे करता है और नेक्रोमेंसर को लगता है कि ये उसे कॉमन की तक पहुंचने का रास्ता बता रहा है, लेकिन कैमरामैन ठहरा बकेत। इसने तो नेक्रोमेंसर को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया। ऑब्वियसली नेक्रोमेंसर को अपनी बेइज्जती पसंद नहीं आई और एक एक करके इन तीनों मेंबर्स को मार डाला। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह ही इस यूनिवर्स में 6 कीज मौजूद है, जिनमें से शायद एक की इसको ऑलरेडी मिल चुकी है और जैसे ही ये बाकी 5 कीज को कलेक्ट कर लेगा बहुत बुरा हो सकता है। खैर अगले सीन में हम बेस का नज़ारा देखते हैं, जहां पर कैमरामैन और स्पीकर मैन के सामने होता है एक 2 सर वाला टॉयलेट जो कि हमारे हीरोज के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे चमचमाते मेल 07 टॉयलेट की और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हीरो एक खोपड़े को जान से मार देता है, जिसको विटनेस करके दूसरा खोपड़ा क्लूलेस हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कैमरामैन इस टॉयलेट को फ्लश कर देता है। जिसके बाद अगले एपिसोड में ये सभी मेंबर्स साथ मिलकर अच्छे खासे टॉयलेट्स को सेकंड्स के अंदर खत्म कर रहे होते हैं। कैमरा वुमेन और स्पीकर वुमेन भी आते ही अपना जलवा दिखा देती है। जिसके बाद कैमरामैन और स्पीकर मैन निकलते हैं सेंट्रल हब की तरफ कॉमन की ढूंढने के लिए और ये दोनों ब्यूटीज जाती है स्टोरेज रूम की तरफ, जिसके अंदर से इन्हें आवाज आती है। तो ये अंदर घुसते ही अटैक मोड में होते हैं, लेकिन दुश्मन काफी चालाक होता है। वो चुपके से स्पीकर वुमेन के पीछे आके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी कोई हवा की तरह आता है और स्पीकर वुमेन को बचा लेता है। जैसे ही कैमरा घूमता है हमें दिखते हैं बहुत सारे ब्लेड्स और इसके पीछे मुड़ते ही हमें पता चलता है कि ये तो माइक्रोफोन वुमेन है, अनदर ब्यूटी। और यार विरलेंस भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? थाइस देखो यार इसकी कितनी थिक है। आई मीन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ बट डैम। और इतनी सारी ब्यूटीज का होना थोड़ा कम पड़ रहा था, इसीलिए यहाँ पर 2 क्यूटीज भी आ जाती हैं। कंप्यूटर वुमेन तो आते ही सारी जानकारी बांटने लगती है, लेकिन टीवी वुमेन नोटिस करती है कि माइक्रोफोन वुमेन अपने मरे हुए साथियों के लिए उदास है। कंप्यूटर वुमेन सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि यही मौका है जब हम इस लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। बेस के बाहर टॉयलेट्स की आर्मी हमला करने लगती है
और इन्फेक्टेड सोनार टाइटन भी हाजिर हो जाता है, वो भी पहले से काफी ताकतवर। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि अलायंस लोग मरे हुए ट्राइएडियन का एनर्जी कोर निकाल कर बाकी शरीर जला देते हैं, जिसके बाद बेस के ऊपर हमला करने वाले टॉयलेट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन की, जो थोड़ी देर तक तो सिचुएशन हैंडल कर ही लेता है, क्योंकि फिर आता है इन्फेक्टेड सोनार टाइटन और इन दोनों के बीच होती है डिशुम 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 डिशुम, जिसके बाद एंट्री होती है टाइटन टीवी मैन की, जो कि आते ही सोनार टाइटन की तलवार तोड़कर खुद रख लेता है और फिर थोड़ा सा डिशुम डिशुम करते ही प्लेग टॉयलेट की एंट्री हो जाती है और फिर थोड़ा सा डिशुम डिशुम और चलता है, जिसके बाद हमारे टाइटन सोनार टाइटन को अच्छे से लपेट कर उसका वायरस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वायरस सोनार टाइटन के हाथों उसी की गर्दन काटने की कोशिश करता है। वो तो अच्छा हुआ टाइटन कैमरामैन ने समय रहते वायरस बाहर निकाल लिया, जिसके बाद सिचुएशन देखकर प्लेग टॉयलेट भाग जाता है। और रही बात सोनार टाइटन की, तो वो वायरस टॉयलेट को अपने कोर की आग में जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद सोनार टाइटन कैमरा टाइटन को देखकर उदास हो जाता है, इसीलिए क्योंकि इसने अनजाने में कैमरा टाइटन को काफी चोट पहुंचा दी। बट कैमरा टाइटन भी लाइक कोई ना बिडू, इतना तो चलता है। जिसके बाद ये दोनों करते हैं डैप और तभी आती है रेडियो में कंप्यूटर मैन की कॉल, जो बताता है कि अनफॉर्चुनेटली टॉयलेट्स को कॉमन की भी मिल चुकी है, अब सिर्फ 4 की सुरक्षित है, तो इसीलिए हर किसी को उन 4 कीज की सुरक्षा करनी पड़ेगी। साथ ही एक खुशखबरी भी है, सारे टाइटन्स के लिए न्यू अपग्रेडेड डिजाइन्स तैयार है, जिनकी पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ी खामियां हो सकती है, लेकिन फिलहाल अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। ये अपग्रेड वाली बात सुन के सबसे ज्यादा खुशी तो टाइटन स्पीकर मैन को हुई है। रही बात टाइटन कंप्यूटर मैन की, तो वो अंतरिक्ष में जाके ट्राई टाइटन की एनर्जी को फॉलो कर रहा था। इसको पता चला कि ट्राई टाइटन दूसरे ट्राइएडियन को मार चुका है, जिसके बाद ट्राई टाइटन नेवाडा यूएसए में जाके गायब हो गया। उसकी एनर्जी ट्रैक नहीं हो पा रही है और शायद जिस जगह ने ट्राई टाइटन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, वहाँ पर कोई गहरा राज छुपा है। अब वो राज कितना गहरा है वो हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए इंतजार करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।